हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज more carbon dioxide is evolved than the volume of oxygen consumed when the respiratory substrate is, and the options are fat, sucrose, glucose, organic acid. So let's see what is the key concept to solve the question. तो क्वेश्चन में हमसे ना एक कॉन्सेप्ट के बारे में ये एक टॉपिक है हमारे बुक्स में जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट. तो अगर हमने ये टॉपिक हमारे माइंड में है कि रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या है और इसकी वैल्यूज क्या हैं फॉर डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. सो अगर रेस्पिरेटरी कोशेंट एंड इट्स वैल्यूज फॉर डिफरेंट सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, अगर ये टॉपिक हमें क्लियर है देन इजीली वी कैन सोल्व द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में हमसे कहा है एज वी ऑल नो कि रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन यूज होती है और CO2 गैस रिलीज होती है. तो यहाँ लिखा है कि कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जिसके लिए CO2 का वॉल्यूम इवॉल्व ज्यादा होगा जितना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यूज हुआ है उससे. तो RQ और रेस्पिरेटरी कोशेंट ये क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो हम लिखते हैं कि रेस्पिरेटरी कोशेंट. तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड, कि जितना CO2 निकला अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड. इन दो चीजों का रेशियो हमें RQ कहलाता, इसको हम RQ कहते हैं, रेस्पिरेटरी कोशेंट. अब अगर हम एक एक करके देखें रेस्पिरेटरी कोशेंट किस किस का कितना है, तो फैट्स की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि फैट्स के केस में अगर हम इसको एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करें, सो देयर इज अ फैट जिसका फॉर्मूला है C51H98O6, इसके 2 मॉलिक्यूल्स. अब इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए जो जरूरत है दैट इज ऑफ 145 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन और बदले में रिलीज हुआ 102 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड साथ में 98 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अलोंग विद एनर्जी. तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि फैट्स के लिए जितना CO2 रिलीज हुआ वो कम है और जितना ऑक्सीजन यूज हुआ वो ज्यादा है. तो यहाँ पे जो RQ की वैल्यू है दैट विल बी लेस देन 1, रेस्पिरेटरी कोशेंट विल बी लेस देन 1. तो फैट्स के केस में आप क्या देख रहे हैं कि कम, यहाँ पे आप देखें कि ज्यादा CO2 रिलीज हो रही है और ऑक्सीजन ज्यादा रिक्वायर्ड है. तो ऐसा तो यहाँ पे हो नहीं सकता, तो फैट्स तो हो जाएगा रिजेक्ट, क्योंकि फैट्स के केस में CO2 कम इवॉल्व हो रही है और ऑक्सीजन ज्यादा रिक्वायर्ड हो रही है. तो ये तो ऑप्शन से बाहर हो गया, फैट तो हो गया गलत. अब हम देखें सुक्रोज का केस. तो सुक्रोज एंड ग्लूकोज दोनों के लिए हम देख लेते हैं. तो सुक्रोज एंड ग्लूकोज दोनों ही क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स. तो जब आप यहाँ पे देखेंगे कि सुक्रोज चेंज हो जाता है ग्लूकोज में, जब सुक्रोज का ब्रेकडाउन होता है तो ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूट जाता है और फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करते हैं. तो दोनों के लिए सुक्रोज हो या ग्लूकोज हो उसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं C6H12O6. ये सुक्रोज वाला केस भी ले सकते हैं क्योंकि ग्लूकोज ही बनेगा अल्टीमेटली सुक्रोज से भी, प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ यूज होंगे, बदले में रिलीज होगा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड साथ में रिलीज होगी एनर्जी. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना CO2 रिलीज हुआ उतना ही ऑक्सीजन यूज हुआ. तो यहाँ पे RQ की वैल्यू क्या होगी, रेस्पिरेटरी कोशेंट होगा 1 के इक्वल. जबकि हम बात करें ऑर्गेनिक एसिड्स की, तो ऑर्गेनिक एसिड्स के केस में क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स सच एज ऑक्सैलिक एसिड. तो ऑक्सैलिक एसिड देख लीजिए. तो ऑक्सैलिक एसिड के केस में रेस्पिरेटरी कोशेंट की वैल्यू 4 के इक्वल होती है. और ऐसा कब पॉसिबल है, जब CO2 ज्यादा रिलीज हो और ऑक्सीजन कम हो, क्योंकि दोनों का रेशियो ही तो डिसाइड करेगा RQ को.
तो इसका मतलब RQ की वैल्यू अगर ज्यादा आ रही है 1 से, तो इसका मतलब ऊपर वाला जो यानी न्यूमरेटर आपका होना चाहिए ज्यादा, डिनोमिनेटर होना चाहिए कम। तो इसका मतलब है CO2 ज्यादा रिलीज होगी, ऑक्सीजन कम यूज होगी। तो ये केस है। इसी तरह से जो मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड के केस में भी इट इज ऑलवेज मोर देन 1 एंड इट इज नियर अबाउट 1.33। तो ऐसा आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स के केस में ऑक्सीजन कम यूज होगी, CO2 ज्यादा रिलीज होगी। सो फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स जो क्वेश्चन में गिवन है कि CO2 ज्यादा इवॉल्व हो रही है और ऑक्सीजन कम यूज हो रही है। सो दिस इज द केस व्हेन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज ऑर्गेनिक एसिड। तो ऐसा ऑर्गेनिक एसिड्स के केस में होता है। So from this discussion it is clear that the right answer is option D. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.